हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सी नेहा दत्ता एंड जैसे कि आपने टाइटल में देख लिया होगा, टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट व्हाई आई क्विट माय जॉब एट पीडब्ल्यूसी। तो मैंने अपनी जर्नी वाली वीडियो में बताया था दैट आई एम वर्किंग विद पीडब्ल्यूसी। तो सितंबर में आई क्वालिफाइड, अक्टूबर में कैंपस प्लेसमेंट हुआ। आई गॉट प्लेस्ड इन पीडब्ल्यूसी, दैट वाज द फर्स्ट कंपनी आई सेट ऑन फॉर इंटरव्यू। तो वो मेरा क्लियर हो गया था। दैन मिड दिसंबर से मेरी जॉइनिंग थी। सो बेसिकली मैंने काम करा है जनवरी, फरवरी, मार्च और मिड दिसंबर, 3.5 महीने काम करके आई एम लाइक मेरा हो गया। पर ऐसा क्यों? पहली चीज़ तो पीडब्ल्यूसी इज़ अ ब्रांड वन शुड वर्क विद वंस इन देयर लाइफ, क्योंकि बिग फोर के किसी में भी आपको एक बार ज़रूर काम करना चाहिए। दैट जस्ट ऑल टुगेदर डिफरेंट वाइब, द कल्चर इज़ गुड। थैंकफुली आई गॉट द गुड मैनेजर, मुझे टीम बहुत अच्छी मिली थी, माई सीनियर्स वर सो गुड। एंड जो फर्स्ट इंडक्शन और ट्रेनिंग्स के टाइम पे मुझे लोग मिले जिनसे मैंने पहला इनफॉर्मल इंटरेक्शन करा, दोज पीपल वर फ्रॉम डिफरेंट सिटीज़ और एवरी वन वॉज सो गुड। तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है कंपनी में। इट वॉज़ अमेजिंग वर्किंग देयर। कल्चर बहुत अच्छा है, पॉलिसीज़ एम्प्लॉय फ्रेंडली हैं, यू गेट अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स फ्रॉम देयर। मैंने जैसे वेलकम किट दिखाई थी एंड उसके बाद भी वी गॉट अ वेल बींग बॉक्स। तो सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखा जाता है, सब कुछ बहुत अच्छा है। आई वॉज बींग पेड वेल। बट फिर ऐसा क्या हुआ नेहा, वाई डिड यू क्विट योर जॉब? तो पहली चीज़ तो मुझे जो बॉदर करती है वो ये कि वर्क फ्रॉम होम जॉब में होता है कि अभी ऐसा नहीं हुआ था कि हमें ऑफिस बुला लिया था। इट वॉज़ लाइक अ वॉलंटरी, इफ़ यू वांट टू कम यू कैन कम एंड इफ़ यू वांट टू स्टे एट योर प्लेस एंड वर्क यू कैन वर्क। तो अभी ऐसा डेडलाइन स्पेसिफिक मेंशन नहीं था। मार्च तक तो नहीं था कि मुझे ऑफिस जाना ही जाना है, तो ऑब्वियसली सब घर से ही काम कर रहे थे। उसमें क्या होता है कि वर्क फ्रॉम होम जॉब में नाउ यू आर सिटिंग इन योर रूम फॉर द होल डे, नो ह्यूमन इंट्रैक्शन। आप आराम मतलब घर पे बैठे हो, अपने एक रूम में बैठे हुए हो। और मैंने जब ज्वाइन करा था वो था भी बिजी सीज़न, तो आप देर रात तक लॉग ऑफ करोगे। तो ये चीज़ मतलब पूरे दिन एक रूम में बैठे रहना वॉज टेकिंग सो मच ऑफ मी। तो मुझे लगता था कि मैं किसी से बात क्यों नहीं कर पा रही, बिकॉज आई एम समवन आई नीड इंटरेक्शन विद पीपल। दैट्स द ओनली रीज़न आई जस्ट लव बीइंग ऑन यूट्यूब एंड आई जस्ट लव बीइंग इंटरेक्टिंग विद यू ऑल, बिकॉज दैट इज़ समथिंग जो मुझे चाहिए कि मुझे किसी से बात करनी है। तो इसलिए एक तो पहला रीज़न ये। एंड द सेकेंड, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, फेब तक इट वॉज गोइंग ऑल वेल, मिड फेब तक इट वॉज ऑल गोइंग सो स्मूथ। आई वॉज मैनेजिंग चैनल और मैं पर्सनल मेंटरिंग भी कर रही थी। मैं लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पे भी बहुत एक्टिव हूँ, साथ में मैं जॉब भी मैनेज कर रही हूँ। सो आई वॉज एबल टू मैनेज एवरीथिंग परफेक्टली। बट आई डोंट नो, फेब एंड तक एक दिन वन ऑफ माई फ्रेंड कॉल्ड, ही वॉज फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट, तो उसने कॉल करके पूछा और नेहा लॉग ऑफ कर दिया क्या? 10:15 बज रहे थे रात को। और उस दिन ना मैं बिल्कुल कि बहुत अंत हो गई है, मैं भर ही भर चुकी हूँ, बिल्कुल ऐसा वाला मोमेंट था। और मैंने कुछ बोला भी नहीं, मैंने रोना शुरू कर दिया और आई वॉज लिटरली क्राइंग ऑन कॉल। और वो डर गया कि पता नहीं इसको क्या हो गया, शायद डांट पड़ गई है किसी से, सीनियर से। तो वो पूछ रहा क्या हुआ क्या हुआ, मैं सिर्फ रोए जा रही हूँ बैठ के। एंड आई वॉज सेइंग जस्ट वन थिंग, वन लाइन आई वॉज सेइंग कॉन्स्टेंटली कि मैं अपनी लाइफ के साथ क्या कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ अपनी लाइफ के साथ, मैं क्यों कर रही हूँ ऐसा। फिर उसने कहा पहले शांत हो जा, हुआ क्या ये तो बता। मैंने कहा मुझे नहीं पता, बस मैं अपनी लाइफ के साथ क्या कर रही हूँ, ये मुझे नहीं करना है ऐसा, मैं क्यों कर रही हूँ। फिर मैं थोड़ा शांत होके एंड देन माई नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज टेल मी द प्रोसीजर कि रिज़ाइन कैसे करना है। उसने कहा इतना इम्पल्सिव होके मत सोच, शांत हो जा। ऐसा एकदम इम्पल्सिव होके नहीं सोचते, तो पहले सोच के क्या करना है आगे। मैंने कहा मुझे नहीं पता क्या करना है, बस आई जस्ट वॉन्ट टू टेक अ लीप ऑफ फेथ एंड आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लोर द थिंग्स विच आई एम गुड एट, बिकॉज आई नो दैट आई कैन बी गुड एट कैमरा। सो ऑब्वियसली आई शुड डू समथिंग लाइक दैट। आई वॉन्ट समथिंग इन विच आई एम इंटरेक्टिंग विद पीपल आउट देयर। सो आई नीड टू फिगर आउट कि मुझे क्या करना है। आई डोंट नो राइट नाउ, बट मुझे डेस्क जॉब नहीं करना है, ये मुझको पता है। तो उसने मुझे पूरा प्रोसीजर बता दिया कि रिज़ाइन करने का यही है। इट वॉज़ फेब, तो मैंने फेब में नहीं करा। फिर मैंने सोचा एक दिन और क्या करना है, मिड फेब था वो। तो मैंने थोड़ा सोचा, मैंने घर पे बात करी एंड माई पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव। दे सेड कि तुझे जो सही लग रहा है यू टेक द कॉल, बट थोड़ा टेक इन्फॉर्म डिसीजंस, ऐसे ही कुछ मत रैंडम डिसीजन लेना, थोड़ा सोच ले, ये नहीं तो और क्या करना है सोच के कर ले। सो मैंने थोड़े दिन सोचा, फिर मैंने नेक्स्ट डे 1-2 दिन बाद अपनी मैनेजर से बात करी। मैंने कहा मुझे जॉब क्विट करना है। शी वॉज शॉक्ड कि अभी तो ज्वाइन करा था, क्यों करना है, यू आर डूइंग गुड, अच्छा काम कर रहे हो। सो आई टोल्ड कि आई हैव अ चैनल ऑल्सो एंड आई एम डूइंग गुड एट इट, तो चैनल ग्रो कर रहा है। उस टाइम तक मेरे 50,000 सब्सक्राइबर्स हो गए थे मिड फेब तक। हाँ, तो मैंने अपने सीनियर को बताया पहले, फिर मैंने अपनी मैनेजर को बताया, फिर देयर इज़ अ मैट्रिक्स मैनेजर, मैंने उनसे बात करी एंड ऑल 3 ऑफ दोज टोल्ड मी कि यू कैन मैनेज योर चैनल विद योर जॉब, so you don't take any decision in hurry. There are a lot of people out there who are managing both things all together, so you also give it a try और हो जाएगा मैनेज।
बट मैंने कहा नहीं, मुझे लीप ऑफ फेथ लेना है, मुझे अभी करना है। और व्हेन यू टेल एनीवन कि आई वांट टू फॉलो माय पैशन, सो ऑब्वियसली दे आल्सो डोंट फोर्स यू टू बी इन द जॉब, क्योंकि माय मैनेजर टोल्ड मी कि ये बहुत एक करेजियस डिसीजन होता है कि कोई अपनी फिक्स्ड इनकम को क्विट कर रहा है, वो भी इतने अर्ली स्टेज पर, टू फॉलो देयर पैशन व्हेन दे डोंट इवन नो कि हाउ इट विल गो। तो उन्होंने कहा बट ठीक है, अगर आपने इतना आप अभी सोच लो एक हफ्ता। शी गेव मी 1 वीक ऑफ टाइम टू थिंक अबाउट ऑल ऑफ दिस ऑल ओवर अगैन, टू हैव कन्वर्सेशन माई फैमिली वंस अगैन। तो मैं तो सोच ही चुकी थी, पर मेरा दिमाग बन गया था कि अब तो छोड़ना है मुझको। तो मैंने एक हफ्ते बाद मैंने कहा मैंने सोच लिया है, मुझे क्विट ही करना है। फिर मैंने बात कर ली थी कि मुझे एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट भी मिला था मेरे काम के लिए, तो देवर ओके कि अगर मैंने फिर पूछ लिया था कि अगर मेरा चैनल का कुछ नहीं चला तो क्या मैं वापस आ सकती हूँ। तो शी सेड येस यू कैन कम बैक। तो फिर मैंने ऐसे करके क्विट कर दिया जॉब। 30th September वॉज माई लास्ट वर्किंग डे। अब मैंने जॉब क्विट तो कर दिया, मेरे हाथ में कोई और जॉब है नहीं, मैं क्या करूँगी मुझे पता नहीं। चैनल का क्या होता है कि जब चैनल ग्रो करता है तो यू गेट अ लॉट ऑफ स्पॉन्सर्स। तो हर दिन ऐसा होता है कि आपको स्पॉन्सरशिप के मेल आते रहते हैं, कोलैबोरेशन के मेल आते रहते हैं। बट एट द सेम टाइम यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट वन थिंग कि कौन सा कोलैबोरेशन लेना है और कौन सा नहीं लेना है। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे एक ब्रांड कोलैबोरेशन आया था। दे वर पेइंग मी $2000, मल्टीप्लाई कर लो 73 या 74 से। $2000 इज़ अ बिग अमाउंट, बट द ब्रांड वॉज नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली देवर इन टू सॉर्ट ऑफ गैम्बलिंग कि यू इन्वेस्ट दिस मच। इन्वेस्ट भी नहीं था, दैट वॉज समथिंग एल्स कि इतने पैसे लगा के आप इतने पैसे कमा सकते हो एंड समथिंग समथिंग। तो इनडायरेक्टली वो गैम्बलिंग में जा रहा था। सो आई हैव टू बी रियली कॉन्शियस अबाउट दिस थिंग, क्योंकि मेरा ऑडियंस बेस्ड स्टूडेंट्स है। सो आई कैन नॉट प्रमोट एनी थिंग जो कि मैं खुद नहीं करूँगी। तो इसलिए मुझे बहुत कॉन्शियसली स्पॉन्सर्स को लेना पड़ता है। तो वो स्पॉन्सरशिप का भी अभी मुझे नहीं पता क्या कैसा चलता है। और सामने से किसी को देख के क्या लगता है कि यूट्यूब का चैनल है, इसका बहुत नोट छाप रही होगी, तो ये कर रही होगी वो कर रही होगी, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट ट्रू। क्योंकि स्पॉन्सरशिप बहुत सोच समझ के लेना पड़ता है। क्योंकि खुद की कुछ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और वैल्यूज़ होती हैं जिसको मैं कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहूँगी कितने भी पैसे के बदले में। तो मैं इसलिए बहुत सोच समझ के किसी ब्रांड को चैनल पे लाती हूँ, पहली चीज़। दूसरा, आई वॉज डूइंग पर्सनल मेंटरिंग ऑल्सो। पर्सनल मेंटरिंग में भी आई एम एसोसिएटेड विद सम प्लेटफॉर्म, उसकी भी फीस होती है। पीपल स्टार्टेड बैशिंग आउट मी फॉर दैट ऑल्सो, यू आर चार्जिंग सो मच फॉर दैट, जिसमें कि सारे पैसे मेरे पास आते भी नहीं है यार, ये सच बात है। एंड द थर्ड थिंग इज़ कि कुछ कुछ लोगों ने तो स्टार्टिंग में ये बोला कि आपके चैनल पे ऐड चलती है ना, बीच में बहुत प्रॉब्लम होती है। मतलब मैं ऐड चलाऊँ नहीं, स्पॉन्सरशिप मैं करूँ नहीं, क्योंकि वो पेड हो जाएगा तो उससे आपको दिक्कत होगी कि मैं ब्रांड के बारे में क्यों बोल रही हूँ, मुझे पैसे मिल रहे होंगे उसके, मैं मेंटरिंग करूँ तो मैं उसके पैसे लूँ नहीं, तो यार मैं कहाँ जाऊँ। आई रियली फील लाइक दैट कि मैं क्या करूँ फिर। एनीवे, तो ये चैनल वाला चल रहा है पूरा। और मैंने क्विट तो कर दिया था, बट मैंने 1 मार्च को अपना नोटिस, मैंने वो रेजिग्नेशन डाल दिया था। 10 मार्च को आई वॉज सिटिंग 2 बजे रात को एंड आई वॉज थिंकिंग कि मैं क्या करूँगी। मतलब वो एकदम ना एनजाइटी वॉज पॉपिंग अप कि यू हैव नो जॉब इन हैंड, जॉब दूसरी देख भी नहीं रही हो तुम, चैनल का अभी पता नहीं है कि कैसा क्या ग्रो करेगा। मतलब दिस इज़ वेरी अनसर्टेन। 1 month if you have good brands, so it's going well. Another month you have no clue what you'll do and no other plans, no backup plans. तो ऐसा करके मैंने लीप ऑफ फेथ लेकर अभी जॉब क्विट कर दिया है। राइट नाउ आई हैव नो जॉब इन हैंड। आई एम जस्ट मीटिंग अ लॉट ऑफ पीपल आउट देयर, ट्राइंग टू थिंक कि मैं क्या करूँगी, अपने स्किल्स को कैसे यूज़ कर सकती हूँ। आई डोंट नो वॉट आई डू, बट आई नो वॉट स्किल सेट आई डू हैव एंड मैं उससे कुछ कर लूँगी आगे। एंड मैं बहुत कॉन्शियस थी इस चीज़ को लेके, मैंने चैनल पे बताया भी नहीं, मैंने किसी को भी नहीं बताया। मैंने ना एक्चुअली जिस दिन मेरा लास्ट नोटिस पीरियड, जिस दिन लास्ट सर्व करना था, मैंने अपने नाम के आगे से, मतलब लिंक्डइन पर टाइटल में आई रिमूव PwC बिकॉज ऑफिशियली आई एम नॉट वर्किंग देयर एनी मोर, सो आई डू नॉट हैव द राइट टू राइट PwC देयर इन माई टाइटल। आई रिमूव देयर, मैंने एक्स PwC नहीं लिखे, हटा ही दिया था उसको कि कोई नोटिस ना करे। बट पीपल आर सो स्मार्ट, वो मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल के नीचे जाके एक्सपीरियंस में देख लिया कि मैंने मार्च तक का लिखा है, मतलब मैंने छोड़ दिया है। एंड मुझे मैसेजेस आने लगे और मैं सोच रही थी क्यों मैं बताऊँ किसी को कि मैंने जॉब छोड़ दी है, बिकॉज आई एम सो कॉन्शियस अबाउट इट कि मुझे, कि जब तक मैं ना पास नहीं हुई थी, जब तक मैं क्वालिफाई नहीं हुई, तो मैं कुछ भी कर रही हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट वंस यू गेट क्वालिफाइड, तो लोगों के सामने आपसे एक एक्सपेक्टेशन होती है कि, और ऐसा मुझे लग रहा था कि मैं अकाउंटेबल हूँ शायद किसी को, मुझे किसी को जवाब देना है कि मैंने जॉब क्यों छोड़ दी, मैंने क्यों जॉब क्विट कर दी बीच में, मुझे बहुत लोगों को आंसर करना पड़ेगा। एंड नाउ लॉट ऑफ पीपल नो मी थ्रू चैनल, तो वो मुझसे क्वेश्चन करेंगे तो मैं क्या बोलूँगी। ये ऐसा स्टूपिड डिसीजन ना लगे कि मैंने जॉब छोड़ दी अपनी। मतलब हर महीने के एंड में जब आपके अकाउंट में 70,000 क्रेडिट हो रहे हो और एक पॉइंट बाद वो नहीं होंगे, सो इट टेक्स अ लॉट टू टेक दैट डिसीजन, इट्स नॉट ईजी। गो एंड फॉलो योर पैशन। सब, हर कोई बहुत आसानी से कह देता है, पर उसको करना बहुत ऐसे लगता है कि क्या करा है मैंने, सही तो करा है नहीं करा है।
बहुत सेल्फ डाउट के मोमेंट्स आते हैं। और मैंने जैसे मार्च में मैंने छोड़ा, अप्रैल में मैंने कॉन्टीन्यूसली वीडियोज़ डाली एंड ट्रस्ट मी आई वॉज इन अ हॉरेबल मेंटल स्टेट ड्यूरिंग दैट टाइम, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट हो रहा था कि मैंने सही तो करा ना। मैंने कि इतने सारे साल जॉब उसमें सीए में लगाने के बाद भी मैंने फिर जॉब छोड़ दी, तो मैं क्या कर रही हूँ अपने करियर के साथ, मैं खुद के साथ बहुत गलत कर रही हूँ। बट इस सब के बाद एक कांस्टेंट फीलिंग थी मेरे अंदर जब मैंने जॉब छोड़ी थी, या उसके बाद भी अभी भी है, कि मैंने इतने इतने साल किसी कोर्स में लगा दिए, तो मैंने कहीं ना कहीं खुद की ख्वाहिशों को बहुत मारा। मैं कहीं जा नहीं पाई ज़्यादा, मैं ज़्यादा किसी लोगों से नहीं मिली। मतलब मैं बहुत एक शेल में बंद थी। वो मई नवंबर चल रहा था 9 साल तक। उसके बाद भी अगर मैं कुछ ऐसा काम कर रही हूँ कि मुझे, क्योंकि एक फ़िक्स्ड अपनी इनकम चाहिए, तो मैं फिर भी उसके बाद भी कुछ ऐसा काम कर रही हूँ जिसमें मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मैं मतलब मुझे कुछ और एक्सप्लोर करना है, पर फिर मैं खुद को मार के फिर वो किसी जॉब में खुद को डाल रही हूँ। तो मुझे लगा व्हेन आई विल बी इन ऑन माई डेथ बेड, मेरी व्हेन माई लाइफ विल कम टू एन एंड, तो मैं यही सोचूंगी कि मैंने पहले इतने साल किसी ऐसे कोर्स में लगा दिए जहाँ मैं फंस गई थी, और वो एक लूप में फंस गई थी। उसके बाद में फिर काम भी मैंने ऐसा करा जो मैं बिल्कुल पसंद नहीं करी, तो क्या मैं अपनी पूरी लाइफ ऐसे ही जीती रहूँगी? क्योंकि नो मैटर हाउ मच इक्वालिटी एवरी वन टॉक्स अबाउट, बट वेन इट कम्स टू अ गर्ल्स करियर, तो आपको थोड़ा सोचना पड़ता है। बिकॉज वंस यूल गेट मैरिड, सो एट दैट टाइम यू नेवर नो विल यू बी न एबल टू विल यू बी इन अ सिचुएशन टू स्विच योर करियर और नॉट। क्योंकि उस टाइम आप रैंडम डिसीजन, व्हेन यू आर गेटिंग मैरिड, सो यू कांट टेक रैंडम डिसीजंस कि आई वांट टू क्विट माई जॉब। यू हैव यू एट दैट टाइम यू आर अकाउंटेबल टू अ लॉट ऑफ पीपल, यू आर अकाउंटेबल टू योर फैमिली। अभी क्या है, अभी मेरे ऊपर ऐसा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, नो वन इज़ फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन मी। सो नाउ राइट नाउ आई फील आई वॉज इन अ पोजिशन टू टेक सच रिस्की डिसीजन कि मेरी फिक्स इनकम नहीं आएगी, एंड आई एम ओके इन क्विटिंग दैट जॉब। बट आगे जाके मैं शायद वो डिसीजन नहीं ले पाती, सो देयर इज़ अ कॉन्स्टेंट फीलिंग कि अभी नहीं तो फिर कब। सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ दैट आई डिड दैट। मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी इस चीज़ को कैमरा पे बोलने के लिए पहले, क्योंकि मुझे लगा कितने लोग मुझे जज करेंगे कि इज शी गॉट मैड कि जॉब क्यों छोड़ दी अच्छी खासी, और कोई जॉब भी नहीं है हाथ में, तो अभी क्या कर रही है। इतने दिन से लोग यही सवाल पूछ रहे थे, जिनको पता चलता रहा कि अब क्या कर रहे हो, अब क्या कर रहे हो। यार मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ, आई डोंट नो वेयर लाइफ विल टेक मी, बट आई बैडली वॉन्टेड टू टेक दिस कॉल, आई बैडली वॉन्टेड टू टेक दिस लीप ऑफ फेथ एंड ट्राई माई स्किल एंड सी, एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू अलाउ लाइफ टू हैपन. So just in that leap of faith, I quit my job, and I now allow life to happen, and let's see where life will take me. लोग मुझे जज करेंगे इस चीज़ का मुझे बहुत डर था, मैं बहुत कॉन्शियस थी। बट मैंने सोचा कब तक इतना सोचना। जब मैं किसी को कहती हूँ कि लोगों के बारे में मत सोचो, अपने दिल की सुनो, जो आपका करने का मन है वो कर लो, अभी नहीं तो कब करोगे, तो मैं क्यों इतना इतना कॉन्शियस हो रही हूँ उस चीज़ को लेके। इट्स माई लाइफ, आई एम नॉट अकाउंटेबल टू एनी वन, आई एम नॉट अकाउंटेबल टू टेल माई प्लान्स टू एनी वन कि मैं आगे क्या करूँगी। एज़ फार एज माई पेरेंट्स आर ओके विद दैट, एज़ फार एज माई फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स आर ओके विद दैट हु आर वेरी क्लोज टू मी, एंड एज़ फार एज आई एम ओके विद दैट, तो सब कुछ अच्छा है ना फिर। सो अभी तक मैंने फिगर आउट नहीं करा है, बट बाय गॉड्स ग्रेस आई विल फिगर इट आउट ऑल वेरी सून। तो मुझे लगा कि मेरी यूट्यूब की फैमिली ने मुझे, आप लोगों ने इतना सपोर्ट करा है मुझे मेरी जर्नी के बाद भी, मेरी जर्नी पूरी सुनी, और अब तक की मेरी, जब मैं अच्छी अच्छी चीज़ें लाइफ की शेयर करती हूँ, तो अगर कभी मैं एक बहुत अच्छे मेंटल स्टेट में नहीं हूँ, और अगर मैं किसी चीज़ को लेके सेल्फ डाउट कर रही हूँ, तो ये भी मुझे लगता है कि मुझे शेयर करना चाहिए, ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि ये सब लाइफ में होना ना बहुत नॉर्मल है। तो लाइफ इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि अभी एग्ज़ाम में क्या होगा, मैं प्रिपेयर हूँ नहीं हूँ, तो यही लाइफ नहीं होती है। लाइफ और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं आगे। तो जस्ट हैव सेल्फ फेथ। मैंने लीप ऑफ फेथ लेके ऐसा कर दिया है, तो यू ऑल्सो वॉट एवर यू आर डूइंग, जस्ट हैव फेथ कि अभी धीरे धीरे ना चीज़ें फिगर आउट होती जाएंगी। सो गिव योर सेल्फ दैट टाइम, गिव योर सेल्फ दैट स्पेस टू ग्रो, और डोंट थिंक मच अबाउट कि लोग क्या सोचेंगे। मुझे भी लग रहा था ऐसे पहले लोग क्या सोचेंगे, मैं थोड़ा सोच लेंगे यार जो सोच लेंगे। इट्स माई लाइफ अल्टीमेटली। मैं आगे जाके ये रिग्रेट ना करूँ कि काश मैंने उस टाइम पे ऐसा कर लिया होता, बिकॉज राइट नाउ इज़ द राइट टाइम टू डू वॉट एवर यू आर थिंकिंग अबाउट। सो गो एंड डू इट। नाउ आई एम फीलिंग इट बिट बेटर कि मैंने फाइनली करेज गैदर करके आपको बता दिया कि आई हैव क्विट माई जॉब, और मैंने अभी लिंक्डइन की प्रोफाइल पे भी अपडेट कर दिया है कि XPWC आई एम कि ठीक है यार, अब आई डन दैट नो। सो या दैट्स इट फॉर दिस वन, सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय।